अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। क्या आप किसी ऐसे शख्स को बार बार अपनी दुआओं में मांग रहे हो जिसका मिलना नामुमकिन है? तो सुनो, क्यों भाग रहे हो तुम उसके पीछे जिससे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। और जो सब्र करते हैं और तवक्कल रखते हैं, इनके लिए अल्लाह शिफा के ज़रिए बना देता है और इन्हें नवाजना चाहता है उससे भी बेहतर जो इन्होंने खोया होता है। यकीन रखो हकीकत के खोलने तक और छोड़ दो उस जगह से मरहम ढूंढना जहाँ से जख्म मिला। हर कोई इसे अपने लिए पुकारता है, तुम अल्लाह को अल्लाह के लिए पुकारो और देखो तुम उनके लिए क्यों रोते हो जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया। कुरान पाक का हुर्फ हुर्फ गवाह है, जिसकी मोहब्बत का तुम उसे मोहब्बत करके तो देखो। अल्लाह को बेतरतीब दुआ पसंद है, क्योंकि फिर दिल बोलता है ज़ुबान नहीं, और दिल की बातें अर्श वाले से बेहतर और कौन समझता है। तुम इतनी मोहब्बत अपनी दुआ से है ना, अल्लाह को उससे कहीं ज़्यादा प्यार है तुमसे। अल्लाह हर उस आंसू से वाकिफ़ है जो तुमने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छुपा लिया था। वह हर उस दुआ से वाकिफ़ है जिसके लिए हाथ उठाते हुए तुम्हारा दिल तकलीफ से फट रहा था। वो हर उस फरियाद से वाकिफ़ है जिससे तुमने तड़पते हुए ज़ुबान में दबा लिया था। वो हर उस सदा से वाकिफ़ है जब तुमने कुर्ब के मारे सजदे में गिरते हुए अल्लाह को पुकारा था। वो उन रातों की वहशत से भी वाकिफ़ है जब सब सो रहे थे और तुमने आवाज़ के खौफ से दर्दनाक चीख को ज़ब्त करके मुंह को हाथों से दबा लिया था। वो हर उस लम्हे की आज़ियत से वाकिफ़ है जब तुम्हें लगा था कि तुम्हें कोई नहीं सुन रहा, तुम्हें कोई देख नहीं रहा। तब बस वही एक था जो तब भी तुम्हें सुन रहा था, देख रहा था। तुम उसे नहीं सुन सकते, लेकिन वो तुम्हें हर घड़ी हर लम्हा सुनता है। वो सब जानता है, बस वही है जो दिल के हाल जानता है। बस एक वही है जो ये हाल बदल सकता है। तो जब भी दिल भर जाए, जब कोई परेशानी हो, किसी से कुछ मत कहो, चुपके से अपनी परेशानियों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ और छोटे बच्चों की तरह रो रो कर अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाओ और फिर सजदे में सर को रख कर अल्लाह से बातें करो कि अल्लाह मैं परेशान हूँ, ख़त्म कर दे ये मेरी परेशानी। यकीन जानो इस तड़प से अगर अल्लाह से बातें किया करोगे तो वो तुम्हें अपनी रहमत के साए में ले लेगा और तुम्हारी हर दुआ सुन ली जाएगी। तुम्हें कभी भी वो तड़पता हुआ नहीं छोड़ेगा। बहुत जल्द मुआवजा होगा, बस थोड़ा सब्र रखो। दौरान दुआ आँखों का भर आना कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारा दिल किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिशात करेगा और बहुत बार ऐसा होगा कि वो ख्वाहिश तुमसे दूर चली जाएगी। तब उस मुकाम पर तुम्हारी बेबसी का गवाह तुम्हारे सिवा कोई नहीं होगा। दिल दर्द से भर जाएगा, आंसू ज़ारों कतार बहेंगे, मगर इस मुकाम पर मायूस मत होना। उस ज़ात पे यकीन रखना जो तुम्हारा वारिस है। वो दर्द में राहत का सामान करेगा और ज़रूर करेगा। वो अनजाने रास्तों से तुम्हें मंजिल दिखाएगा, मगर फ़कत तब तक अपने दिल को इस बात पर राज़ी कर लो कि जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। अल्लाह तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। जैसे माँ अपने बच्चे की सिसकी पर दौड़ी चली आती है, फिर वो कैसे तुम्हारी रोती हुई पुकार पर तुम्हें अकेला छोड़ सकता है। तुम्हें अभी ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे, मगर तुम जल्द ही जान जाओगे कि जो नहीं मिला उसका मिल जाना कितना बुरा था। तुम जल्द ही समझ जाओगे
کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا، اس کے کن نے تو سارے عرض فرض کو گھیر رکھا ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھوٹی سی دعا اسے سنائی نہیں دیتی؟ تمہارے سجدے میں گرے چھوٹے چھوٹے آنسوؤں تک وہ جانتا ہے، تم جو کہتے نہیں وہ تک سنتا ہے، وہ جو ہمیں دینے پر قادر ہے، وہی تو پیارا اللہ ہمیں دعا مانگنے کی خود سے توفیق دیتا ہے، وہ جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے باخبر رہتا ہے، وہ جو تمہاری تکلیف کی وجہ پہلے سے جان رکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بندہ اب روئے گا، کتنا روئے گا، کتنا روئے گا، اسے اس کا اجر کب ملے گا، وہ ہر چیز کا وقت کا تعین کر رکھتا ہے، تمہیں زیادہ تکلیف دے کر زیادہ صبر دیتا ہے، وہ اپنے کن کا وقت مقرر کر رکھتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کن لفظ کا بھی سب کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے، بس اتنا یقین رکھو یہ لفظ تمہارے لیے بھی ایک دن پکارا جائے گا، تمہاری دعائیں جو اس عرض پر پہنچ چکی ہے ان سب کے قبول ہونے کا بھی وقت آئے گا، جب بندہ سانس لیے بغیر اللہ کا نام بار بار دہراتا ہے اور ہر ہچکی پہ یہی کہتا ہے کہ اللہ تو کہاں ہے، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میری مدد کر، مجھے تیری ضرورت ہے، اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ایک ذرے تک کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا، چاہے وہ تہجد کی دعا ہو یا 5 وقت کی نماز میں مانگی گئی دعا، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہر چیز بہتر صورت میں ہمیں عطا کرتا ہے، پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے، رو رو کر مانگ لیا کرو اس رب سے، اسے کسی کے رونے پہ ہنسی نہیں آتی، کہتے ہیں دعاؤں میں اب اثر نہیں رہا، میں بتاؤں دعائیں کب اثر کرتی ہے؟ تب جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، صبر یہ نہیں کہ اللہ سے مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ اللہ سے کہنا چھوڑ دو، انسان جب ٹوٹتا ہے نا تو سوائے رب کے کوئی اس کی آواز نہیں سنتا،